अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई उमैर अजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी कि असील चूज़े या फैंसी मुर्गियों के चूज़े क्यों मर जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर होता है, आपने मुर्गी बिठाई होती है, चूज़े निकल आते हैं। चूज़े निकलने के बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं, आपके जहन में ख्याल होता है कि यार अब ये मैं इसको सेल करूँगा, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करूँगा। या फिर आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं अपने खुड्डे को या फिर अपने फार्म को थोड़ा वसी करूँगा, थोड़ा बड़ा करूँगा। लेकिन होता क्या है, 1 महीना, डेढ़ महीना गुज़रने के बाद आपके चूज़े जो है एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं, मरना शुरू हो जाते हैं। करते-करते जहाँ आपने 30-40 चूज़े रखे होते हैं, आपके पास 5-6 चूज़े रह जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कौन-सी आप ऐसी बड़ी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे चूज़े इस तरीके से मरते हैं? तो ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि असील चूज़ों की इम्यून में और जो आपकी फैंसी मुर्गियाँ जो होती हैं, जो टेस्ट ब्रीड्स होती हैं, जो लेबॉरेटरी के अंदर बनाई जाती हैं, उनके इम्यून सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। असील चूज़ों के जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जो आपकी एस्ट्रोलॉब मुर्गी हो गई, आरआईआर हो गई या इस तरह की कोई भी मुर्गी होगी देसी को छोड़ के, तो उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। उसकी निस्बत जो आपके असील चूज़े होते हैं उनको आप बिल्कुल शेवर की तरह नहीं पालना चाहते, आप उसको बिल्कुल देसी तरीके से पालते हैं और वो हर तरीके से पल जाते हैं। लेकिन आप मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, कौन-कौन सी गलतियाँ करते हैं, आज इसी के बारे में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो पहले जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको बआसानी मिलता रहे, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मेरे चैनल पे बनती रहती हैं। तो दोस्तों, होता कुछ इस तरह से है कि आपकी जो चूज़े होते हैं, आप जिस टाइम पे वो निकालते हैं मुर्गी के नीचे से, अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात होती है कि अब हम लोगों ने इसको मशीन से निकाला है, शायद इस वजह से ये कमज़ोर थे, ये मर गए। इस तरह की कोई भी हकीकत नहीं है। दोनों में बहुत एक सेम तरीक़ाकार होता है, दोनों का एक ही तरीक़ाकार होता है। चाहे आप मुर्गी के नीचे से निकालें, चाहे आप मशीन के अंदर से निकालें, दोनों का एक ही तरीक़ाकार होता है, दोनों एक ही तरीके से चूज़े निकलते हैं। तो लेकिन जो आगे आपने जो स्ट्रैटेजी करनी होती है, जो आपने तरीका करना होता है, जो आपने पालने का तरीका होता है, ब्रूडिंग करने का तरीका होता है, वो उसमें थोड़े से मसाइल आ जाते हैं। आप लोगों से सही तरीके से ब्रूडिंग नहीं होती। सबसे बड़ी गलती जब आप मुर्गी के नीचे से जो है कि चूज़े निकालते हैं, अंडे रख के निकालते हैं, चूज़े आप निकालते हैं, चूज़े जब आपके निकल आते हैं, तो एक तो आप उनकी फास्टिंग नहीं कराते। फास्टिंग का मतलब ये होता है आप उनको कम से कम 45 घंटे नहीं देते। 45 नहीं देते तो कम से कम इतना दें कि आज अगर सारे चूज़े निकले हैं, तो फिर ये है कि दूसरे दिन इस टाइम तक आपने उनको भूखा रखना है ताकि उनका पेट अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। प्रॉब्लम ये होती है पेट के अंदर जो होता है कि जो ज़र्दी होती है वो सही तरह से गलती नहीं है, और ऊपर से आप उनको बाजरा डाल देते हैं। बाजरा आपने देखा है कितना गोल-गोल, बड़ा-बड़ा होता है। तो वो क्या होता है, यहीं से आपकी चूज़ों को फ़र्क लग जाता है। फिर उसके बाद आप कहते हैं यार रानीखेत आ गई थी, यार फलानी बीमारी आ गई थी। होती हैं ये बीमारियाँ, आती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं आती क्योंकि चूज़े जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती। तो सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये होता है कि आप अच्छी तरीके से चूज़ों की जो फ्लशिंग होती है वो नहीं करवाते। फ्लशिंग का मतलब ये होता है आपने चूज़ों को जुलाब लगाना होता है, मोशन लगाना होता है। मोशन लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पुराना और मौसर तरीका है वो ये है कि अगर गर्मी में आपने हैच लिया है, फिर आप उसको गुड़ का पानी पिलाएँगे, इंक्लूडिंग मुर्गी। मुर्गी को भी आप पिलाएँगे, उसकी भी फ्लशिंग कराएँगे। क्योंकि मुर्गी जिस टाइम पे अंडों पे बैठी होती है, आपने नोट किया होगा कि मुर्गी काफ़ी ज़्यादा बड़े किस्म की पॉटी करती है, बड़े किस्म की बीट करती है, एक बड़े किस्म का फोसा-सा करती है, बड़ी गंदी उसकी स्मेल भी होती है। तो वो भी आपने साफ़ करवाना होता है, अच्छे तरीके से वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद आप अगर बाजरा दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आप बाजरा जो है उसको बिल्कुल पीस कर छोटा-छोटा दिया करें। लेकिन अगर आप बाजरे को जो है स्किप करके उसकी जगह अगर आप फ़ीड देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे मौसर तरीके से आपकी चूज़े बड़े होंगे। आप स्टार्टर फ़ीड लें अच्छी क्वालिटी की, ये नहीं कि आप बेकार वाली स्टार्टर फ़ीड लें। आप ब्रॉयलर की अच्छी वाली स्टार्टर फ़ीड लें और उसको अच्छे तरीके से पीस कर अपनी मुर्गियों को दें। उसके अलावा लोग सर्दियों में अंडा भी खिलाते हैं, लेकिन अब चूँकि गर्मी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1 किलो फ़ीड लाते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अगर ग्राइंड नहीं करते, तो आप बाजरे को उसके अंदर ग्राइंड कर लें। 1 किलो 1 किलो फ़ीड बीच में मिक्स कर लें।
उसके बाद आप चूज़ों को वो खिलाएँ। आप जिस तरह से चूज़े बड़े होते हैं, हर महीने के बाद आप उसकी फ्लशिंग लाज़मी कराया करें। आप लोग फ्लशिंग नहीं करते, इसकी वजह से आपके चूज़ों के पेट में मैदे की जो बीमारियाँ होती हैं, स्टक हो जाता है, मैदा बिल्कुल जाम हो जाता है। मैदे के अंदर जो है अजीब किस्म के उनके जो पोटे के अंदर अजीब किस्म की आप जब आपका कोई चूज़ा मतलब कि एक्सपायर हो, तो आप कभी उसका पोस्टमार्टम करके देखें, तो आपको पता लगेगा कि उसके मरने की सबसे ज़्यादा जो वजूहत थी, वो जो थी उसका पोटा बंद होने की वजह थी। या ऊपर वाला पोटा बंद होगा या बैक वाला पोटा बंद होगा। और अक्सर आपने चूज़ों के बैक साइड पे देखा होता है कि बीट चिपकना शुरू हो जाती है, ये सारे यही इश्यू है। जब आप मीठा पानी पिलाएँगे तो आपके चूज़ों का बिल्कुल हाज़मा ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर आप लोग इसको जो है अजवाइन का पानी पिलाएँ, तो उससे भी आपकी मुर्गियों और चूज़ों का पेट बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर आप उसको भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो सिंपल तरीका आपने ये करना है कि एक टमाटर ले लेना है, छिलका उतार लेना है, टमाटर की चटनी बना के मुर्गी और चूज़ों के सामने लाज़मी रखा करें। हर महीने के बाद या हर 15 दिन के बाद ये आप प्रोग्राम करें। इंशाल्लाह देखिए आपकी चूज़ों की एक तो सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, भूख खुल जाएगी। दूसरा, अगर पोटा उनका बंद होगा तो वो भी खुल जाएगा और हर तरह की बीमारी से वो बिल्कुल बचे रहेंगे और बड़े आसानी के साथ पल जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। समझ आई तो दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलूँगा आपके साथ एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ। आपका भाई इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।